से, जहां रॉन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अरुण मिश्रा ने अपने मन में ठान लिया है कि हम किसी की भी नहीं सुनेंगे। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज, फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां रॉन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अरुण मिश्रा ने अपने मन में ठान लिया है कि हम किसी की भी नहीं सुनेंगे और भिंड कलेक्टर द्वारा सार्थक ऐप का किस तरह मजाक बना रहे हैं। शासकीय प्राथमिक विद्यालय ढिमरन का पूरा इंद्रुखी में 11 बजे ही स्कूल में ताला लगा है। ताला लगे होने से ये साबित हो गया कि स्कूल में शिक्षक 11 बजे के बाद आते हैं। फिर अभी तक अरुण मिश्रा चुप क्यों हैं? क्योंकि अरुण मिश्रा की मिलीभगत से रॉन ब्लॉक स्कूल में किस प्रकार से सार्थक ऐप और सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इन सभी स्कूलों की ये दिशा के मुख्य दोषी अरुण मिश्रा है। मुझे ऐसा लगता है कि अरुण मिश्रा ने भ्रष्टाचार की दुकान खोल रखी है। शासकीय प्राथमिक विद्यालय कासवीपुरा में तो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रॉन अरुण मिश्रा ने यहाँ का तो विद्यालय अतिथि शिक्षक के भरोसे छोड़ दिया है। अरुण मिश्रा का ध्यान बच्चों की शिक्षा में है कि नहीं, वो तो अपना व्यवहार बांटते फिर रहे हैं। बहुत से स्कूल में बच्चों की कम संख्या होने पर भी अरुण मिश्रा ने अपने पहचान वाले शिक्षक को 6 रख दिया है। कल की घटना हमीरपुरा में कुछ 6 शिक्षक हैं। हमीरपुरा में शिक्षक 6 को बैठने की जगह भी नहीं है। अरुण मिश्रा ने अपने मन में भ्रष्टाचार करने की ठान ली है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रॉन अरुण मिश्रा ब्लॉक रॉन के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में खुलकर भ्रष्टाचार करने का बीड़ा उठा लिए हैं। देखिए भिंड से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल बिमलेश की रिपोर्ट। ये और एक ऐसा स्कूल है शासकीय प्राथमिक विद्यालय टीकमगढ़पुरा। बाकी क्या है कि मिश्रा जी हमारे इतने मेहरबान हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। टाइम तो हम दे ही देंगे क्योंकि 11 बजने को है। बाकी क्या है, सार्थक अब जो कलेक्टर साहब ने डंडा डाल रखा है, तो रॉन ब्लॉक एक ऐसा विभाग है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। हालांकि देखो, एक अच्छी विशेषता ये है कि किचन खुल चुका है, मतलब बच्चों के लिए खाना तो बनने के हुए है। बाकी यहाँ क्या मास्टर क्या है, हमेशा 11 बजे का 12 बजे का 1 बजे आए, ये यहाँ की एक विशेषता है। क्योंकि सार्थक ऐप को तो मजाक बना रखा है मिश्रा जी ने, हमारे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार मिश्रा। क्या है कि यहाँ सार्थक ऐप के नाम पे अगर जैसे मान लो बाई चांस मास्टर पकड़ा भी जाते हैं तो एक नोटिस में क्या है कि कुछ कार्रवाई तो होना जाना नहीं है, इसलिए मास्टरों को डर भी नहीं है। बाकी क्या है कि अगर डर या भय, केवल एक चीज है कि शुरू में अगर जब मिश्रा जी आए थे तो उनका एक भय था, और वो भय क्या है, संपर्क, और या हो सकता है कि लेन देन की वजह से अब उनका भय टोटल इस क्षेत्र। और सबसे स्थिति रॉन ब्लॉक की है इस मामले में। रॉन ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक हो गया है कि जहां मास्टर हम 50 स्कूल ऐसे बता दें जो समय पर नहीं खुलना, समय से पहले बंद होना, और इसीलिए तादाद बिल्कुल ना के बराबर बच्चों की घट रही है। क्योंकि अपने समय से जब बच्चे तो आ भी जाए, जब मास्टर आए, जब मास्टर ही का समय निश्चित नहीं है तो बच्चे क्या करेंगे आगे। इसीलिए प्राइवेट स्कूलों या कोचिंग या ये चीजें पे ज्यादातर बच्चे भी निर्भर हो रहे हैं। इसीलिए हर स्कूल में आप जहां तक देखोगे बच्चों की जनसंख्या बिल्कुल ना के बराबर रह गई है सरकारी स्कूलों। क्योंकि और खास करके रॉन ब्लॉक की तो बहुत ही बुरी स्थिति है, क्योंकि हम कई बार आपको साबित भी कर चुके हैं। जैसे मान लो बघेली का बताया था, क्या हुआ, एक नोटिस। अरे जब एक कैमरे का पूरा प्रूफ दे रहे हैं 15 दिन का, जो कुछ भी निकले 15 दिन 1 महीने का, और एक नोटिस निकाल के दिखा रहे हैं। भाई आप तो चेक करो कैमरे में कितने दिन की, क्या उनने अगर 10 दिन भी बराबर ड्यूटी दी है, अगर मान लो 10:30 से लेकर 4 बजे तक, तो या तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा और या फिर उनका पेमेंट काटो उस हिसाब से। तो क्या करा आपने, एक नोटिस निकाल दिया। नोटिस से समाधान कहाँ है? और अब तो वो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि एक और जुगाड़ में लगे हैं, शपथ गांव के लोगों से शपथ बनवाना। उसमें भी वो देख रहे हैं कि या तो जैसे मान लो शपथ बनवा के ये साबित करना है कि मैं बरोबर आ रहा हूं, और उस वजह से शायद
मिश्रा जी हमारे मतलब हो सकता है कि मिश्रा जी ने कहीं ट्वेंटीना दे दी हो कि जिस वजह से तुम बच जाओगे गांव के लोगों के, तो गांव के लोगों को लालच दिया जा रहा है या जो कुछ भी है। अब वो शपथ बनवाने की मुझे मेरे पास खबर आई है कि शपथ के चक्कर में घूम रहे हैं। तो ये है यहाँ की हकीकत। ये नहीं है कि आपने केवल कारण क्यों, जब स्पष्ट रूप से दिख रहा है कारण क्या है। एक दिन का कारण हो सकता है, 2 दिन का कारण हो, हम कई बार दिखा चुके हैं, या कई बार आपने आज तक कार्रवाई के नाम पे केवल एक दिखावा किया है। मेन चीज ये है, और दिखान बच्चे तक घूम रहे हैं। अगर देखा जाए तो बच्चे हैं, बाकी मास्टरों को समय नहीं है। मास्टर तो अपनी मर्जी से आना और अपनी मर्जी से जाना यहाँ का अधिकतर नियम है। बाकी क्या है कि ये मेहरबानी आई कहां से, कलेक्टर साहब चिल्ला रहे कि सार्थक है। बाकी हमारे मिश्रा जी की मिली जुली भगत से रोने कैसे और लगेगा कैसे सार्थक है। जैसे मान लो कोई ने आके 12 बजे लगाया, कोई ने 1 बजे लगाया, उनकी तनख्वाह नहीं। मतलब आप अगर हाजिरी भर गए, आपने अगर सार्थक ऐप का इस्तेमाल कर लिया तो उनका पैसा नहीं कटेगा, और जो ने सार्थक ऐप इस्तेमाल नहीं करे तो उनका शायद मेरे को ऐसा सुनने में आया है कि उनके पैसे 7 दिन के वेतन रोके गए। बाकी समय कहाँ गया, स्कूल के बच्चे कहाँ गए, ये चीज पे कोई विशेष ध्यान नहीं है। अब हम माननीय कलेक्टर साहब से ये निवेदन करेंगे कि इस चीज पे थोड़ा विशेष करके, या रोन ब्लॉक पे खास करके सार्थक ऐप पर विशेष करके ध्यान दें, क्योंकि सार्थक ऐप बिना तो हमारे यहाँ के तो कुल मिला के देखा जाए तो स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि यहाँ सार्थक ऐप का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है ज्यादा, और कर भी रहे हैं तो वो अपनी मर्जी से किसी भी समय आके सार्थक ऐप इस्तेमाल करना, किसी भी समय चले जाना। अगर दोनों टाइम अगर देखी जाए तो आज तक शायद है कि किसी मास्टर ने सही समय पे सार्थक ऐप का इस्तेमाल किया। गिनती के चुनिंदा 1-2 मास्टर हैं जो अपने मतलब अपने कर्तव्यों को जानते हैं या पहचानते हैं, तो उनके हम कह सकते हैं। बाकी ज्यादातर तो मोटी कमाई के चक्कर में रहते हैं, तनख्वाह बरोबर आई रही है और बच्चों को पढ़ाना नहीं है, या मान लो प्राइवेट कोचिंग है चलाना। सरकारी मास्टर अधिकतर इस चीज में भी हमें नजर आ रहे हैं। मास्टर तो मास्टर है, शायद हमारे अंदाज में मैडम में भी एक आधे है सरकारी जो कोचिंग है पढ़ा रही है। बाकी कोचिंग पे रुचि है, अपने स्कूल की रुचि नहीं है, ये एक चीज गलत है। यही चीज पे हम खास करके ध्यान दिला रहे हैं। अब देखते हैं कि माननीय कलेक्टर साहब इस संज्ञान में क्या लेते हैं, और मिश्रा जी शायद अपने नेचर में या मान लो ये व्यवहार में कब कंट्रोल लाते हैं और सख्ती करते हैं या नहीं करते, अब उनके ऊपर है। अपना काम है लोगों को जागरूक करना, या मान लो खबर दिखाना, या अब देखते हैं कि इस पे क्या कार्रवाई होती है। अम्मा क्या बजे आप मास्टर? 11 बजे। तो 11 तो बज गए। 11 तो बज गए नहीं, आज होंगे मतलब 11 के बाद ही आता हूँ मैं सर। 11 बजे आ जाते हैं, एक आध है और एक भी मास्टर 2 जने आते। 2 जने आते, तो दूसरे 11 बजे आ जाते, फिर तो लेट आते नहीं हमें से। हम तो 50 बजे आ चुके हैं ना, हमने तो 11 बजे देखे। 2 जने आ जाते। चलो ठीक है। अब क्या कारण क्या है कि एक तो अम्मा के पास मोबाइल नहीं है, समय का वैसा अनुभव नहीं है, क्योंकि उनसे कहा जाता है कि 11 बजे स्कूल खुलता है। तो हम अभी खड़े हैं शासकीय प्राथमिक विद्यालय काशीपुरा में। यहाँ क्या है कि ये स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो मात्र अतिथियों के भरोसे चल रहा है। मैडम से बात करेंगे। मैडम कितना समय हो गया? 1 तारीख से कोई टीचर नहीं आया। 1 तारीख से कोई टीचर नहीं है। तो ये हालत है कि 1 तारीख से जब रिटायर हुए थे सर, कौन से सर थे इससे पहले? राजकुमार दुबे जी। उसके बाद 31 जनवरी को रिटायर होने के बाद अभी तक कोई मास्टर इस स्कूल में नहीं आया। और सबसे सोचने वाली बात यह है कि जहां बच्चों की जनसंख्या कम है या मान लो कमरे छोटे हैं, वहां 6-6, 7-7 मास्टर कहीं कहीं है। तो फिर आखिर ये मिश्रा जी की ऐसी कौन सी मजबूरी है या कौन सी कमी है जो काशीपुरा स्कूल में आज तक एक मास्टर स्थायी नहीं रख पाए? अतिथियों के भरोसे चल रहा है हालांकि ये काशीपुरा का स्कूल।
बाकी क्या है कि मास्टरों की कमी कहाँ है। मास्टर अगर देखी जाए तो बहुत से ऐसे स्कूल है जिसमें 5-5, 6-6 मास्टर है, जिसमें बच्चों की जनसंख्या अगर जायज तो नहीं है, वैसे कागजों में अगर देखी जाए तो कुछ भी हो, अगर वहां हकीकत में देखी जाए तो कोई और क्या है कि एक चीज और है। फिर मेन चीज ये है कि मिश्रा जी जिस पे मेहरबान, फिर क्या कोई करने वाला। मिश्रा जी ये अच्छी तरह जानते हैं कि हम जहाँ मेहरबान हो जाए, या मान लो हमारी यहाँ पकड़ कि कुछ मास्टरों से अच्छी पकड़ है, तो कहीं जाने की जरूरत क्या है, क्योंकि पास में ही, रोन के पास में ही अपने स्थायी पोस्टिंग करवा लेते हैं, जहाँ बच्चों की आराम से, कुछ नहीं आराम से 5-5, 6 से, जैसे हमने कल बात करी थी हमीरपुरा की। हमीरपुरा में 6-7 मास्टर है, अगर इकट्ठे अगर मास्टर उसके जो कार्यालय है उसमें इकट्ठे मास्टर बैठ तक नहीं सकते, ये स्थिति थी है वहां की। अगर इकट्ठे मास्टर, अगर जितने उसमें पदस्थ है, अगर इकट्ठे ऑफिस में बैठ जाएंगे तब ना ये कुर्सी डालने की भी जगह नहीं बचेगी, क्योंकि एक छोटा सा ऑफिस है और छोटे से कमरे हैं 2, तो उसमें अगर 6-6, 7-7 मास्टर क्यों रखे गए, क्योंकि इसलिए रखे गए कि वहां आराम मिल सके मास्टरों को। अब देखते हैं इसमें माननीय कलेक्टर साहब जी और मिश्रा जी इस पे क्या संज्ञान लेते हैं।